फिर एक और शेयरिंग है भानुप्रिया की। पहले तो सॉरी बाबा के लास्ट वीक फीडबैक नहीं किया, कोई जरूरी नहीं कि लास्ट वीक फीडबैक देना था, नहीं देना था। डोंट अपोलोजाइज फॉर नॉट गिविंग फीडबैक, नॉट मेडिटेटिंग, नॉट फॉर एनीथिंग। कुछ टाइम से ध्यान में गहराई नहीं मिल रही थी, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। सबसे कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हर दिन जो है एक जैसा हो। कभी ध्यान में गहराई मिलेगी, कभी ध्यान में गहराई नहीं मिलेगी। हमारा काम इतना ही है, भाई ने बोला ध्यान में बैठने का तो बैठने का, यानी समय निकालना, बैठना। अब उसकी मर्जी, अब उसके आशीर्वाद कब बरसते हैं उसकी मर्जी। हम किसी के घर पे भी जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, एक बार घंटी बजाते हैं, दो बार घंटी बजाते हैं। अब वो कब खोले दरवाजा, यह उसकी मर्जी है ना। तो ध्यान की जो विधि है वो बिल्कुल ऐसी है कि आपने घंटी बजाई, घंटी बजाओ और बस बैठ जाओ शांत प्रतीक्षा में। जब गहराई मिली तो गहराई का धन्यवाद, गहराई नहीं मिली तो भी धन्यवाद कि मुझे पता चला कि मैं कहाँ खड़ा हूं, है ना। और धन्यवाद कि कम से कम ध्यान के लिए समय तो निकाल पा रहा हूं। फिर कह रही हैं कि इस वीक डायनामिक मेडिटेशन ने फिर से मुझे रिफ्रेश कर दिया। पहले दिन संडे को मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी, फिर 2 दिन तक भी बॉडी में दर्द था, लेकिन अंदर मन शांत और एनर्जी फुल रही। तो जिसे हम कहते हैं कि बहुत तकलीफ हुई, वो तकलीफ भी मैं बता देता हूं। अब हु करना है, दोनों पैर पर कूदते हुए हाथ पूरा टाइम ऊपर उठा के रखना है। अब कष्ट होगा, बड़ा स्वाभाविक है, नथिंग रॉन्ग विद इट, इट विल पास। थोड़े दिनों में शरीर अभ्यस्त हो जाता है, शरीर तैयार हो जाता है और सारी समस्या समाप्त हो जाती है। हाँ, आपको जेन्युइनली कोई तकलीफ है, जैसे किसी को, कुछ मित्रों ने बताया सर्वाइकल है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल डिसईज है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आलस के कारण, क्योंकि हमने कभी बॉडी मूव नहीं किया और फिर हम मूव करना शुरू करें, तब जो कष्ट है, इनमें भेद है। तो जब तक शरीर को कोई रोग नहीं है, सिर्फ आलस के कारण अब कुछ करना पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है, वो चलेगा। थोड़ा करो, थोड़ा और करो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाओ, सेट हो जाएगा। और असली बात यह कि मन शांत और एनर्जी फुल। अब और क्या चाहिए? अपने आप को सुन रहे हो? मन शांत, एनर्जी फुल। कितनी बड़ी दुनिया है जो क्या नहीं देने को तैयार है इस अवस्था के लिए कि मन शांत और एनर्जी फुल। क्योंकि हमें पता है कभी कभी मन शांत होता है, तब एनर्जी भी डाउन होती है, जो बिल्कुल हम लुढ़क जाते हैं। और अगर एनर्जी है तो फिर मन शांत नहीं होता। यही तो ध्यान है, मन शांत और ऊर्जा से भरे हुए। पूरा दिन सुरूर रहता है, बस अपने आप में ही होना, होश भी है। साइलेंट बैठने पर बॉडी इतनी हल्की फील होती है, मन शांत, अंदर कोई हलचल नहीं, अपने आसपास एक कोजीनेस फील होता है, जैसे मैं एक बबल में हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि जैसे शांति की चादर ओढ़ रखी हो, वही फीलिंग है कि जैसे मैं एक बबल में हूं, एक कोजीनेस फील होता है। अब ठंड का मौसम है तो शब्द आप जो कह रहे हो वो कोजीनेस है। याद रखना, ये कोजीनेस रिलेटिव है, इट इज नॉट रियली कोजीनेस। क्योंकि ठंड का समय है तो इट फील्स लाइक कोजीनेस। गर्मी में यही ऐसा लगेगा जैसे एक शीतलता चारों तरफ है। हुँ? कितना सुंदर है, दिन भर एक सुरूर। ऐसा फील होता है जैसे परमात्मा की गोद में बैठी हूं, बहुत ही गहरी शांति का एहसास।
और सेलिब्रेशन में जैसे सब तरफ खुशी ही खुशी है, सब तरफ से प्रेम ही प्रेम बरस रहा हो। तो भानुप्रिया, जहां समस्या नहीं वहां समस्या बनाओ मत, मौज में रहो। हाँ, थोड़े पैर दुखेंगे, थोड़ा कुछ ना कुछ होगा, इट इज ओके, इट इज ओके। फिर साथ में उन्होंने कहा है कि घर में कभी कभी कुछ तकलीफें होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, तो जिसके कारण एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर ध्यान में गहराई नहीं मिलती। तब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, तब उसे भी वॉच करो, देखो कि अभी शिखर पर थे, अभी घाटी में उतर आए। क्योंकि जो नियरेस्ट है हमारे, उन्हीं के पास ताकत है हमें घाटी में खींचने की। जिनसे बहुत प्रेम करते हो आप, वो ही आपको नीचे खींच सकते हैं। ओशो कहते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन की प्रार्थना कि हे प्रभु, मुझे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा। बिल्कुल सही प्रार्थना है, अपनों से बचाना। क्योंकि दूसरे हमें प्रभावित नहीं करते, अपने ही प्रभावित करते हैं। जो नियरेस्ट हैं, डियरेस्ट हैं, वो ही हमें प्रभावित करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होगा, उसे एक चैलेंज की तरह लीजिए। ठीक है, वह भी ठीक है, इट इज ओके। और उनका धन्यवाद जो आपको इस चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते हैं। आपको बार बार ख्याल आ जाता है कि देखो, कुछ हुआ आसपास और मेरा आसन डोला। ये आसन अगर डोले नहीं तो भ्रांति बन जाए कि हम तो पार हो गए। तो धन्यवाद उनका। जब तक आसन थिर ही ना हो जाए, जब तक ऐसी अवस्था ही ना आ जाए कि जब इन्वॉल्व्ड हो तो पूरी तरह इन्वॉल्व भी हो सको, और जब एक कदम पीछे हटो और फिर कुछ मायने नहीं रहे, कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं करे। जब जागे तब सवेरा, जब अपनी ओर ध्यान गया तब शांति। और यही सीखना है। सिचुएशन की तरफ ध्यान है तो अशांति, दूसरे की तरफ ध्यान है, दूसरे ने क्या किया, क्यों किया, तब अशांति। क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, तब अशांति। लेकिन अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करो। अपने भीतर की शांति कभी विदा नहीं होती, कभी मिटती नहीं, सदा सदा मौजूद है, रहेगी। और बस याद करो उसे, फिर उसमें स्थापित हो जाओ।